मम बंदा गुरु चरण जिनय गम गाम्य लकाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये जड़ देश है। यह जो है यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही यमराज है और मन ने ही जो है जीव को जो है पकड़ रखा है। आप सीधा सीधा आप जो है समझ जाओ। मन को मारी गगन चढ़ी जाई। मन को मारी गगन चढ़ी जाई। मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमल मिले अलेखा। निज नयन साहेब को दिखा। निज नयन साहेब को दिखा। आए सदु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी संत जन जो है आपके हृदय में वास करते हैं। संत जन जो है संत के हृदय में वास करते हैं, निवास करते हैं। यह जो है अनुभव का है। संत के हृदय में संत जो है वास करते हैं, निवास करते हैं। यह जो है अनुभव का विषय है। ऐसे बोलने से नहीं बूझेगा इसको। जल में बसी कुमुदिनी। जल में बसी कुमुदिनी। चंदा बसी आकाश। जो जाकी हृदय बसी सोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी। चंदा बसी आकाश। जो जाकी
दयवशी सोताही के पास। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। प्रभु जो है बोध का विषय है, अनुभव का विषय है। परमात्मा जो है अनुभव का विषय है। ये लोग जो है जो संसार कहता है, आप भेद को समझिएगा। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि ये संसार का प्रेम सही है या संतों का प्रेम सही है। अब बताओ ये कौन सा प्रश्न हुआ। कह रहे हैं वो कि ये जो है संसार का प्रेम सही है या जो है संतों का प्रेम सही है। मैंने बोला दोनों सही है, तो बोला नहीं दोनों तो नहीं हो सकता। यहां जो है सच्चा प्रेम जो है कौन करता है, दोनों तो सही नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो ये संसार का जो प्रेम है वह संत जो है बोल रहे हैं कि वह तो जो है कहता है आप मेरे सब कुछ हो, जाने मन हो। आप भेद को समझिएगा। आप हमारी जान हो, हमारे जाने मन हो, सब कुछ कहता है। और फिर जब उनका जो है स्वार्थ पूरा हो जाता है, फिर उसको काट काट करके ड्रम में डाल करके भर देता है। तो ये कैसा प्रेम है? यह तो झूठा प्रेम है। जाने मन तो वो कभी हो ही नहीं सकता है। इस संसार वाले झूठा बोलते हैं। मैंने बोला भाई आप तो बहुत बड़ी बात बोल दिया। वो बोला संसार में प्रेम करता है और कहती है कि आप मेरे जाने मन हो। तो जब जाने मन हो तो फिर ये जो है अनजाना कैसे हो जाता है? अभी प्रेम होता है, अगला पल वो मन को क्यों नहीं जान पाता? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही प्रश्न है। ये संसार कहता है आप मेरे जाने मन हो, सब कुछ हो, मेरे जान हो, जहान हो और सब कुछ हो। और थोड़े देर के बाद जो है फिर वो जाने मन खत्म क्यों हो जाता है? क्यों नहीं उसके मन के भाव को बूझ पाते हैं? तो ये दोनों सही नहीं है। तो ये संसार का जो प्रेम है यह स्वार्थ का प्रेम है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया हरीति। तो सबसे बड़े जाने मन तो संत होते हैं, क्योंकि वो अपने मन को जानते हैं और हमारे मन को भी जान जाते हैं। इस संसार में जो है संत बोलने से ही वह सबसे बड़ा प्रेमी होता है, महाप्रेमी होता है। लेकिन वह जो है सदगुरु के चरण में होता है। वह जो है उसको संसार से कोई मतलब नहीं है, उसको सुरति का प्रेम होता है। कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो मन का मिलन तो जो है सदगुरु के प्रकाश में ही होगा। ये संसार जो है झूठा कहता है। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे,
यह तो प्रेम न होय। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम न होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निष्दिन निष्दिन सहज समय। क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय। अमर आदायन राग की विघ्न कठिन रह जाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार का प्रेम जो है आपके शरीर से होता है, लेकिन संतों का प्रेम जो है वह सूरज से होती है, सदगुरु के प्रकाश में होता है, चेतन देश में होता है, गुरु के चरण में होता है। आप भेद को समझिएगा जो है। तो यदि आप सच पूछो तो संत का ही मतलब होता है महाप्रेमी। आप भेद को समझ जाइएगा। ये शब्द जो है प्रकृति के शब्द हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। संत जो है आपको चेतन देश में मिलेंगे। इस संसार में संत जो है रहते ही नहीं, रहते हैं वो शरीर से, लेकिन वो जो है मन से, सूरज से जो है वह गुरु के चरण में रहते हैं। तो वह वो जो चल रही थी भजन जो है, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। पहली नियामत अन्न की लाना, गाँव नगर के पासन जाना। तो अन्न तो गांव नगर में ही मिलेगा। आप भेद को समझिएगा। तो वहां गांव नगर में जाने के लिए मना कर दिया, तो वह कौन सा अन्न है? तो कूटा पीसा छोड़ी के चेला, झोली भर कर लान जी। दूसरी नियामत मांस का लाना, जीव जंतु की पासन जाना। जिंदा मुर्दा छोड़ी के चेला, खपर भर के लाना हो। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरण से ही जो है मन हट गया है, तो हम लोग संसार में आ गए हैं। पूरा स्वर वेद जो है एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण में मन को लगा दो। मन जो है ऐसे नहीं लगता है, ये धीरे 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 जो है ये लग जाएगा। गुरु के चरण से ही जीव जो है अलग हो गया है। तो वही सदगुरु कह रहा है कि आए चला जाओ। तो मन क्या है? न वह जिंदा है न मुर्दा है, न वह जड़ है न चेतन है, वह आगंतुक चेतन है। ये मन जो है वह एक फूल है संसार में, यह किसी से नहीं मानता है। मन के ऊपर जो है किसी का कंट्रोल नहीं है, केवल एक ही जगह है जहाँ ये चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। तो गुरु ने पठाया चेला
न्यामत लाना। तीसरी नियामत जल की लाना। कुआं बावली के पास न जाना। तीसरी नियामत जल की लाना। कुआं बावली के पास न जाना। तुम बाभर के लाना हो। चौथी नियामत लकड़ी लाना। जंगल झाड़ के पास न जाना। सूखी गीली छोड़ी के चेला। गठर भर की लाना। कहत कबीरा सुना हो बीरैन। ई पद है निर्वाणा हो। अजोया पद का अर्थ समझे। पहुँचे मूलठी काना हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपकी चेतना अभी यहाँ किसी की पति है, किसी की पत्नी है, किसी की माता है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी का भाई है। इसी रूप में तो आप यहाँ बैठे हुए हो। अगला पल कहाँ जाओगे कोई नहीं बता सकता। तो जीव जो है इसी संसार में भ्रमता रहता है। आज किसी की माता हो, पिता हो, दादी हो, दादा हो, नानी हो, नाना हो, मौसी हो, मौसा हो, आप क्या हो आप जानती हो। कल को जो है जब ये चेतना निकलेगी कहाँ जाएगी। तो वही घर तो आपका जो है सद्गुरु का चरण है। यदि सद्गुरु के चरण में नहीं गए आप तो फिर आपको फिर भटकना पड़ेगा। ये दुख जो है दूर होने वाला नहीं है। ये दुख जो है दूर होने वाला नहीं है। आपसे यही माया जो है कर्म करवाएगी। जाहि देहसी कर्म है भोग हो यशोई दे। अदेह विदेहन मुक्ति है कर्म भोग है। तो अभी आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही कर्म होगा। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। इसीलिए कहा गया है कि सात्विक भोजन जो है आपको करना है। तो जब आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपका मन बुद्धि चित्त जो है वह सात्विक भाव में रहेगा। और जब सात्विक भाव में रहोगे तो आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी। अर्ध और ऊर्ध्व क्या है। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है सोयामृत पद पाव। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है सोयामृत पद पाय। तो देखिए जब चेतना अर्ध में रहती है, संसार में रहता है, तो हमें दुख सुख का अनुभव होता है। क्योंकि वह मन की अवस्था
प्रबल होती है, और जब यही सदगुरु के चरण में होती है तो मन वहाँ नहीं होता, तब वो जो है सुरति हो जाती है। सुरति का मतलब होता है चेतन प्रेम, आत्मिक प्रेम, आत्मिक मिलन। तो आत्मिक मिलन जो है वह सदगुरु के चरण में ही होगा, क्योंकि आपकी भी चेतना सदगुरु चरण में होती है, और पूरे जितने सदगुरु के हंस हैं, हंसनी हैं, सबकी चेतना गुरु के चरण में होती है। जब वो साधन करने बैठता है तो सबकी चेतना सदगुरु के चरण में हो जाती है, तो जो है आनंद रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है साधु लोग ऐसे मस्त रहते हैं, वो मस्त रह ही नहीं पाएंगे। चिलम पी करके वो मस्त रहते हैं, दारू शराब पी करके वो मस्त रहते हैं। मस्त रहने का मतलब क्या है? उनको मन की स्थिति खत्म हो जाती है। आज पूरी संसार में लोग जो है ना गांजा, भांग, तंबाकू, सुर्ती काहे लिए खाता है? वो थोड़ा सा जो है मन उसका जो है स्थिर हो जाता है, लेकिन वास्तव में वहाँ स्थिर नहीं होता। मन को जो है रोकने का पूरे संसार में कोई विधि नहीं है। ये मन ही आपको जो है उपद्रव करके आपको इस संसार में भरमा रहा है। ए जियारा तू अमरा लोकसी परिय काल बस आइयो। ए जियारा तू अमरा लोकसी परिय काल बस आइयो। मन स्वरूपी देवा निरंजना तो ही राख्यो भर माइयो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन बाकी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी परिय काल बस आइयो। मन स्वरूपी देव निरंजना तो ही राख्यो भर माइयो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन बाकी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी पूरे विश्व के अंदर में मन के ऊपर जो है अधिकार न होने के पास के कारण युद्ध हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें जो है संसार में हो रहा है। तो मन को जो है पूरे संसार में कोई शक्ति नहीं है। सदगुरु की वाणी आती है, या मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को
रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी रे, बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। आप विचार करो, यह भजन जो है कबीर साहब ने कलयुग में कब बोला होगा, और जब से बोला है तब से ये गाई जा रही है, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये भजन जो है गाई जाएगी। या मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी रे, बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। तो जो को ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथा नया वे चोरी, बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी, बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, रहो गुरु चरणों की ओर रे। मतलब गुरु के चरण की तरफ रहोगे, उधर रहोगे, गुरु के चरण की ओर रहोगे, गुरु के चरण में रहोगे तो मन जो है ये रुक जाएगा। तो आपको जो है यही चीज तो समझनी है। ये मन जो है आपको परेशान कर देता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। ये आपको पूरा अनंत काल से पूरे संसार को यही जो है परेशान करके रखा है। तो कहता कबीर सुना हो बीरैना, रहो गुरु चरणों की छाँव रे, रहो गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने। तो एक संत है तो कहते हैं कि ये भजन तो है लेकिन हमारे समझ में नहीं आता है। अब इतना बढ़िया साफ साफ तो जो है कहा गया है,
मन में आप जो है दुनिया भर की चीज बसाए हो, पति पत्नी भाई बहन क्या क्या बसा करके रखे हो, धन दौलत प्रेम मोहब्बत क्या क्या बसा करके रखे हो। एक जो है गुरु के चरणों को भी बसा लो ना। आप इतना ही याद करो कि गुरु का चरण में जाने से आनंद प्राप्त होता है। यही चीज तो आपको करना है। पूरा सत्संग में जो है यही बताई जाती है। मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखो। कम से कम गुरु के चरण की तरफ जो है मन को जो है मोड़ करके रखो। मन नहीं मानता है, इधर जाता है उधर जाता है उधर जाता है, और आप वहां जाओगे तो वहां से कहीं और चला जाएगा। ये एक जगह जो है स्थिर नहीं होता। वायु को रोकना आसान है, समुद्र के जल को रोकना आसान है, मन को रोकना जो है आसान नहीं है। इसीलिए सद्गुरु करनी पड़ती है। तो प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सद्गुरु चरण दीन। तो मन को रोको विषय सी, जो नहीं मानता हार, तब रोको निज देह को, मन मत मारु विचार। तो मन सवार पले पल रहो, कसिय विचार लगाम, अछूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ीला होती काम। तो ये जो है यही पूरे संसार को परेशान करके रखा है। आप विचार कर लो, इस धरती पर इस घोर कलयुग में आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है, लेकिन मन मानता नहीं है। ये बिना मतलब में अझुराया रहता है। सीधा सीधा बताया गया, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अच्छा, आप खुद विचार कर लो, आप इस पूरे संसार में 100 वर्ष तक आपको रहना है, तो 100 वर्ष में क्या क्या चीजें आप खा लोगे बताओ। एक दिन में 1 किलो आधा किलो ही अनाज खाया जाता है। एक दिन में आधा ही किलो अनाज खाया जाता है, उससे अधिक आप खा नहीं पाओगे। चलो मैं 1 किलो कर दिया, तीनों टाइम का मिला करके मैं बोल रहा हूं। 1 किलो अनाज आप नहीं खा पाओगे, आधा किलो में पूरा हो जाता है। भोजन की बात कर रहा हूं। तो जो आपको सहज भोजन करना है, सहज मतलब जो आपको सामने से मिला उसी को आप खा लो। ये पका करके खाओ, सड़ा करके खाओ, तो फ्रिज में रख करके खाओ, ये सब नुकसान की बातें हैं। घर का खाना बढ़िया नहीं लगता है इनको, बोला होटल का बढ़िया होता है, क्योंकि वहां पैसे लगते हैं। घर में जो है पत्नी जो है ताजी ताजी रोटी बनाएगी, सब्जी बनाएगी, उसका स्वाद ही अलग है। जो गरम गरम रोटी तवे से उतरने के बाद थाली में आती है और सब्जी भी, उसका स्वाद ही अलग है। लेकिन इनके बातें सुन लो, क्या क्या बताएंगे, ऐसा है तो वैसा है तो वैसा है। जब आपको कह दिया गया भोजन निद्रा
नेम करी, नहीं निवना दिक होय, समय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तू जो है ये मानेगा नहीं, बिना मतलब बोला यहाँ चलो, यहाँ बढ़िया नहीं है, वहाँ कहीं बढ़िया नहीं है। जो आपके घर में जो है माता है, बहन है, भाभी है, जो भोजन बनाती है वैसा भोजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। शादी में, ब्याह में भी वो नहीं होता है, क्योंकि अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप समझ जाओ। क्योंकि ज़्यादा बताने से ये संसार मारने लगता है, मारने के लिए दौड़ने लगता है। तो आपको एक साल में 365 दिन होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 365 किलो खाओगे आप। जो है 3 बोरी लगा लो, 5 बोरा अनाज में काम हो जाएगा आपका। आप चावल, दाल, रोटी, सब्जी सब जो है लगा लेना, 5 बोरा से अधिक नहीं लगेगा। पूरे जो है साल की बात कर रहा हूँ मैं, तो 100 साल जीवोगे तो 500 बोरा में काम हो जाएगा। लेकिन देख लो लड़ाई कितने के लिए करता है, लाखों बोरी के लिए, करोड़ों बोरी के लिए, मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा, और वो कर्म बनता है। वह जो है आपके ऊपर ही कर्म बन जाता है। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो ये सोई दे, अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो मन का जो है अवस्था बड़ी जो है गड़बड़ है ये। तो ये कहीं भी शुद्ध नहीं होगा, कहीं भी, न तो कहीं मन शुद्ध होगा, न तो कहीं मन शांत होगा। एक ही जगह है जहाँ मन जो है शुद्ध भी हो जाएगा, शांत भी हो जाएगा और चेतन भी हो जाएगा। वह स्थान जो है सद्गुरु का चरण है। आप पूरे संसार में कहीं भी चले जाओ, देवी देवता और बहुत सारे वो प्राकृतिक जोगी हैं, फकीर हैं, आपको फंसा देंगे, आपके संस्कार में गलत चीजें डाल देंगे वो। आप एकदम बिल्कुल सही समझ जाना, गुरु के चरण से हटे आपने तो बवाला हो जाएगा। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द विहीना हो, ताको काल घसीटिए, राखी सकी नहीं कोई। तो आपको सदगुरु मिला हुआ है और फिर भी जीव जो है ना बिना मतलब में परेशान है, तब भजन क्या आती है, पानी में मीन प्यासी, मोही सुन सुनिया वत हंसी, पानी में मीन प्यासी, मोही सुन सुनिया वत हंसी। तो आपको मानव शरीर मिला है। मानव शरीर पाने के लिए देवता लोग भी तरसते रहते हैं, और आपको सदगुरु भी मिला हुआ है। तो आपसे एक काम तो आपको करना है, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शिलो सुमति की लगी हो रसरी हो,
समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीना शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस ने आपने उपदेश ले लिया है, तो रोज रोज जो है सुरती को संभालते रहो। आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, नौकरी में रहो, बिजनेस में रहो, व्यापार में रहो, मीटिंग में रहो, कहीं भी रहो, अपने जो है सदगुरु को हमेशा यादों में बसा करके रखो। मन को जो है वहीं लगा करके रखो। चारों फल गुरु चरण में। चारों फल गुरु चरण में। चाहे अमित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में। चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करे। सर्वठाम जस आए। तो जो है गुरु का चरण ही में है, तो चाहे आप घर में रहो, घर से बाहर रहो, आश्रम पर रहो, परिवार में रहो, नैहर में रहो, ससुर में रहो, कहीं भी रहो, तो गुरु के चरण में रहा करो ना। देखो आप नहीं, आपका शरीर थोड़ा जाएगा गुरु के चरण में। मन को जो है गुरु के चरण से नहीं उतारना। आप देखो कोई कोई ऐसे आदमी संसार में बहुत भांति भांति के लोग हैं। इस संसार में बहुत तरह तरह के लोग हैं। जब आप उनसे बातचीत करोगे तब वो पता चलता है। जब आप उनसे बातचीत करो तब वो जो है पता लगता है। शरीर तो सुंदर है। अब एक और प्रश्न था, जो है आप भेद को समझो। वो लोग कह रहा है कि ये जो है
पूरे संसार में जो है विश्व सुंदरी है, फलाने हैं, ठिकाने हैं, उनका ब्याह काहे नहीं होता। मैं बोला ये कौन सा प्रश्न है आपका, शादी ब्याह अलग चीज है। तो बोला नहीं, वो विश्व सुंदरी थी तो उसका शादी नहीं हुआ, तो फलाने नहीं हुआ। अरे मैं बोला वो शरीर से सुंदर है, मन से सुंदर नहीं है। तन का सुंदर अलग है, मन का सुंदर अलग है। तू जो है ये बहुत विषय अलग अलग है। इस संसार में सबसे बढ़िया जो है वही है जो मन का सुंदर हो। तो बोल रहे हैं कि मन सुंदर कहाँ होगा, वही बता दीजिए। अरे सबका तो एक ही उपाय है। मन जो है सुंदर होने का मतलब होता है मन शुद्ध हो जाना, मन पवित्र हो जाना। तो संसार में जाने से मन अपवित्र हो जाता है और गुरु के चरण में जाने से वही पवित्र हो जाता है। तो वह विश्व सुंदरी तो है, शरीर से सुंदर है, वो भी आपके समझ के हिसाब से है। सुंदर तू जो है, सबसे बड़ा सुंदर तू जो है परमात्मा है, प्रभु है। तो जो है आपको शरीर के सुंदर से बढ़िया नहीं है, आपको जो है मन से सुंदर होना चाहिए। आपको मन से सुंदर होना चाहिए, तन से नहीं। तो मन सुंदर तभी होगा जब मन सुंदर होने का मतलब होता है मन शुद्ध होना। तो मन शुद्ध होने का इस संसार में कोई दवाई नहीं है, कोई उपाय नहीं है, वह गुरु का चरण ही है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल विदा वा पुराना हो, गावेल विदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि जो है मैं आपका वाणी सुन करके, सत्संग सुन करके तो मेरा मन सही हो जाता है। तो मैं बोला मेरा वाणी नहीं है ये सदगुरु की वाणी बोला करिए। तो बोला हाँ हाँ वही जो है सदगुरु का ही वाणी, तो ये ब्रह्म वाणियाँ है ये। तो बोला सत्संग सुनने से कैसे पवित्र हो जाता है। तो मैं बोला आपकी चेतना गुरु के चरण में जाती है, तो गुरु के चरण में जाने से वह पवित्र हो जाती है, सुंदर हो जाती है। तो बोला नहीं, संतों के संग बात कर लेने से पूरा दिल जो है गदगद हो जाता है। तो जब आप बात करते हैं तो आपकी चेतना ऊर्ध होती है, गुरु के चरण में जाती है तो पवित्र हो जाती है। तो जब जो है थोड़ा देर आप साधना करते हो तो पूरा पवित्र हो जाता है। और यदि आप भेद को जो है समझो, प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश वयं, आता मायंता करण में चढ़ता निर्मल रंग।
प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यश स्वयं आता मायंता करण में, चढ़ता निर्मल रंग। तो जब आपकी चेतना प्रभु की वाणी सुनती है, सदगुरु की वाणी सुनती है, तो शुद्ध हो जाती है वो, इसीलिए वो जो है आनंदित हो जाती है। तो जो है संतों के संग रहने से आपकी वाणी जो है शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि संत कहा ही जाता है उसको जिसकी चेतना सदगुरु चरण में हो। यदि वो सदगुरु चरण से नहीं रहेगा अशुद्ध हो जाएगा। लोहा जो है अग्नि में रहेगा तभी तक वो अग्नि स्वरूप रहेगा, और जहाँ लोहा बाहर हुआ अग्नि से तो फिर वो लोहा हो जाएगा, फिर उसमें जंग लगेगा, फिर उसकी जो है मृत्यु होगी। आप भेद को समझो। इसीलिए जो है संत लोग जो है वह गुरु के चरण से दूर नहीं जाते हैं। तो वही तो भजन में कहा गया है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में कोटि न तीरथ, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चारनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयलिया, ई सब बरम बुलाना, ई जगह बरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु का चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंस में पूरा स्वरवेद एक ही बात कह रही है,
अपने मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखो। पूरा जितना मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ इसका एक ही लक्ष्य है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, आपसे केवल एक ही लक्ष्य है, आपकी चेतना मुड़ करके जो है गुरु के चरण की तरफ जो है चल दे। बस इसी में जो है मेरा भी कल्याण हो जाएगा और आपका भी कल्याण हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो केवल आपको समझने के लिए है, बूझने के लिए है। यही चीज़ तो संसार नहीं बूझ पा रहा है कि गुरु के चरण में रहने से अंग अंग शुद्ध हो जाता है। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्धा हो ये स्वयं आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। और स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरा संसार नाम के लिए मर रहा है, पद के लिए मर रहा है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। गुरु जी हमके घोटिया। देखो जो सदगुरु के हंस हंसनी हैं, जो बूझ जाते हैं, तब उनके भाव क्या क्या आते हैं। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई, बैलिया सुचित मेटी गैली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई, बैलिया सुचित मेटी गैली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। नामाया सधी आधर कटोरा,
पियतय घानी हो कुमतिया मेट जानी। गुरुजी हमके घाटिया आमर पियाई। गुरुजी हमके घाटिया आमर पियाई। नामाया औषधि अधर कटोरा। पियतय कुमतिया मेट जानी। गुरुजी हमके घाटिया आमर पियाई। गुरुजी हमके घाटिया आमर पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियाही नहीं पाए। खोजत शंभु गयो जन्मन साई। गुरुजी हमके घाटिया गुरुजी हमके घाटिया आमर पियाई। गुरुजी हमके घाटिया आमर पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियाही नहीं पाए। खोजत शंभु गयो जन्म सिराई। गुरुजी हमके घाटिया गुरुजी हमके घाटिया आमर पियाई। सुरती नीरती सी पीज कोई। काई कबीरा अमर सोई होई हो। गुरुजी हमके घाटिया गुरुजी हमके घाटिया आमर पियाई। गुरुजी हमके घाटिया आमर पियाई। सुरती नीरती सी पिएज कोई। काहीं कबीरा अमर होई जाई हो। गुरुजी हमके घाटिया आमर पियाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत कहते हैं कि यदि नहीं बूझ पाए तो क्या होगा हमारा। मैं बोला क्या होगा, फिर जन्म होगा। और फिर जन्म होगा तो आपका जितना प्रेम है सदगुरु में, फिर आपको जो है ऐसे ही जो है गुरु मिलेगा। कहीं सत्संग जो हो रहा होगा, कहीं इधर से वाणी ढूंढ ढांड करके आप वहाँ पहुँचेंगे और फिर पहुँचेंगे, फिर साधना चालू हो जाएगी। ये संसार तो ऐसे ही रहेगा। इस संसार में जो देखते हो लड़ाई झगड़ा मारपीट आज से नहीं हो रहा है। ये जुगों जुगों से हर युग में यही हो रहा है। स्त्री का क्या बोलते हैं, जर जोर जोरू जमीन। इसी का झगड़ा चला आ रहा है जुगों जुगों से। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये सृष्टि जो है ऐसे ही चलती रहेगी। तो आपको इनमें नहीं अझुराना है। आपको जो है गुरु के जो है चरण में रहना है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये भाई गायत्री जी खाली जगह है, सब लोग सो गया लग रहा है।